हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तिलक माधव ब्लॉग। दोस्तों फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत अच्छा रहने वाला है। आज का ब्लॉग बहुत प्रेरणादायक रहने वाला है और बहुत नई बात आपको बताने वाले हैं। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है और लगभग बहुत अच्छा टाइम है आज का। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है जहाँ मैं ये ब्लॉग क्रिएट कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ग्रीन बेल्ट के बीच रह कर के मैं एक ब्लॉग क्रिएट कर रहा हूँ। दोस्तों सुबह सुबह उठा तो आज बचपन की याद आ गई। एक वीडियो मैंने देखा और एक बच्चा बैठ कर के जो है छत पर पानी में बैठ कर के तीन से चार बच्चे थे, वो छपक छैया कर रहा था। तो दोस्तों अपने बचपन की याद आ गई। सुबह उठे जैसी एक दिमाग में विचार और आया कि आज ये करना है, ये ज़िम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। तो वो एक टेंशन हो गया सुबह सुबह कि यार ये करना है। लेकिन दोस्तों बचपन जब याद आया ना तो लगा कि बचपन बहुत अच्छा था, क्योंकि बचपन में जो भाग दौड़ आज की ज़िंदगी की है वो नहीं थी। जो आज सुबह उठते ही बिस्तर से टेंशन मिल जाती है वो नहीं थी, और किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं था। हंसते थे, खेलते थे, खाते थे, मज़े मिट्टी में खेलते थे और कोई रोकता नहीं था, टोकता नहीं था, कोई डांटता नहीं था। लेकिन दोस्तों आज इतनी ज़िम्मेदारियां आ गई हैं कि सुबह उठते ही दिमाग में आ जाता है कि यार आज ये करना है और ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा और ये तो हर हाल में ही करना है। दोस्तों वो बचपन याद है कि बहुत मस्ती होती थी। सुबह उठ जाते थे और सुबह उठने के बाद में मुंह भी नहीं धुलते थे और सुबह निकल जाते थे बैट बल्ला लेकर के छत पे। या फिर हमारा एक जो गाय जहाँ हमारी पलती थी वहाँ पे जो हमारा घेर था जिसे हम डेरा बोलते हैं, उस डेरा पे हम निकल जाते थे और डेरा पे जा कर के जो है गाय भैंसों के बीच में जो है उनका थन पकड़ लिया करते थे कभी कभी गाय का, और कभी कभी मुंह में दे लिया करते थे, उसका दूध पी लिया करते थे। एक गाय थी हमारे यहाँ जो कि बहुत सीधी टाइप की गाय थी, तो उसका हम दूध पी लेते थे। बाकी वहाँ पे जो मिट्टी रहती थी पीले कलर का एक धूल मिट्टी रहती थी, अब तो शायद नहीं है, वहाँ पे बहुत बड़ा मकान बन चुका है। कभी मैं गाँव गया तो दोस्तों वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। तो उस मिट्टी में हम खेला करते थे, लेट करके खेला करते थे, पूरा कपड़ा हम गंदे कर लेते थे। बाद में भले ही हमारी डांट पड़ जाती थी, लेकिन सारी मिट्टी में खेलते थे अच्छे से। और स्कूल जाने का भी कोई वो नहीं था। जब तक स्कूल का टाइम होता था तब तक तो खेल उल के हम बिल्कुल। फिर दोस्तों स्कूल जाने का जब टाइम होता था तो मम्मी डंडी लेकर आती थी मारने के लिए, और डंडी लेके आती थी मारने के लिए। तो लेकिन हमारी दादी जो थी ना, दादी माँ जिसे ग्रैंड मदर बोलते हैं आज के टाइम में, आज की जनरेशन में, तो वो दादी जो है हमको बचा लेती थी, पिटाई नहीं होने देती थी। हमारे बाबा थे हमारी मम्मी को डांटते थे और हम लोग पिटाई से बच जाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। फिर क्या करते थे हम लोग, नहाया धोए और जो है स्कूल चले जाते थे। एक बैग था पीछे टांगने वाला, और बैग लेकर के उसमें दो से तीन किताबें रहती थी, ज़्यादा नहीं रहती थी, और 2 से 3 कॉपी रहती थी, और पेंसिल और कटर रहता था, रबड़ पेंसिल रहता था, लेकर के चले जाते थे स्कूल। और वहाँ भी जा कर के हम लोग अपना पूरा मस्ती में लग जाते थे, जो हमारे स्कूल के फ्रेंड होते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए, समझदारी आती गई, समाज को देखते गए, बच्चों को देखते गए, माहौल बदलता गया, दिमाग के विचार बदलते गए, वैसे वैसे हम विचार में व्यवहार में ढलते गए। समय के अनुसार अपने आप को हमने परिवर्तन किया, लोगों को देखा, बच्चों को देखा, मास्टर लोगों ने सिखाया, उनकी प्रेरणा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और ज़िंदगी में कुछ धीरे धीरे नया होता चला गया। और एक समय वो आया कि एक दिन हमारे दिमाग में जब हम 11वीं में पढ़ते थे तब मेरे दिमाग में एक IAS अफसर बनने का सपना आया। क्योंकि जब मेरे 2012 में एक कश्मीर का एक लड़का जो कि IAS टॉपर बना था, तो मैंने एक अखबार हमारे यहाँ आता था, अखबार में जब हमने देखा कि हाँ ये एक IAS अफसर होता है, तो मैंने पूछा पापा से, मैंने कहा पापा ये IAS क्या होता है। तो पापा तो हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारे एक चाचा हैं, उन्होंने बताया कि IAS ये होता है कि एक जिला अधिकारी होता है जिसको IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, जो कि इसके थ्रू एक DM चुना जाता है।
और एक पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी चुना जाता है, उसको जो है हम डीएम बोलते हैं, आईएएस बोलते हैं। तो क्या ये कैसे बनते हैं, हमने पूछा ये कैसे बनते हैं, कि इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों उसके लिए हमने मेहनत करने के बारे में सोचा। बट जीवन में परिस्थितियाँ कब आपके साथ क्या हो जाएं, जीवन में क्या आपके साथ घटित होगा आपको नहीं मालूम। आज आप कुछ और सोच रहे हैं, कल आपके साथ कुछ और होगा और आप कहीं और होंगे। तो जीवन का कुछ पता नहीं होता है। लेकिन ज़िंदगी में उस समय ये 2 से 3 साल 4 साल सही चला, लेकिन एक समय ऐसा तूफ़ान आया ज़िंदगी में कि उसने सब कुछ पलट के रख दिया। उस समय ऐसा लगा कि ज़िंदगी में अब कोई नया सपना पूरा नहीं हो पाएगा और नया सपना पनप भी नहीं पाएगा। तो इसलिए ज़िंदगी में वो पूरा सपना ही बदल गया। अब सपना इतना रह गया कि अब अपने आप को एक अच्छा नौकरी अगर मिल जाए, उसके लायक सक्षम बन जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन फिर भी हमने अपने आप को बैकअप किया, तो हमने अपने आप को बहुत सुधारने की कोशिश की और हमने बहुत मेहनत किया। मेहनत करने के बाद दोस्तों आज वो दिन है, हमने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष के बाद आज वो दिन है कि हम आपके सामने खड़े हैं। दोस्तों जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। आप कितना ही गिर जाओ, लेकिन दोस्तों गिरकर उठना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गिरकर उठना नहीं जाने, नहीं सीखे, तब आपकी हार है और गिरना कोई हार नहीं है दोस्तों। तो मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है, अगर मैं कितना ही ठोकर खा के गिर जाऊं, फिर भी मुझे गिरकर उठना और संभलना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको भी अपने जीवन में शामिल करना चाहिए कि ठोकर लगे गिरना है, गिर गए, गिर कर के उठना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों गिरना कोई हार नहीं है और गिरकर ना उठना ये सबसे बड़ी हार है। दोस्तों मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।